कहानी की स्टार्टिंग सेटल के एक सुंदर वाइनरी से होती है। शाम का वक्त था। एक प्यारा कपल पैट्रिक और एडेलिन एक टेबल पर वाइन एंजॉय कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सब कुछ एक रोमांटिक फिल्म जैसा लग रहा था। पैट्रिक ने डिसाइड किया था कि वो एडेलिन को प्रपोज करेगा। उसने प्लानिंग पूरी की थी, फोटोग्राफर हायर किया था और सेटिंग भी परफेक्ट थी। जब उसने रिंग निकाली, मोमेंट बहुत इमोशनल हो गया। एडेलिन ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पैट्रिक थोड़ा इरिटेट हो गया जब उसे पता चला कि फोटोग्राफर ने उस स्पेशल मोमेंट्स की एक भी फोटो नहीं ली। इसी बीच एक मास्क पहना हुआ आदमी, जिसका मास्क हार्ट शेप का था, लोग जिसे बाद में हार्ट आइज कहते हैं, अचानक वहां आता है। फोटोग्राफर को बिना किसी वार्निंग के उसने चाकू से उसका चेहरा चीर दिया। सब कुछ सेकंड्स में हो गया। पैट्रिक शॉक में था, लेकिन उसे ज्यादा समझ में आता उससे पहले किलर ने उसके सर में एक एरो घुसा दिया। एडेलिन घबराकर वहां से भागती है। वो बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देखकर हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन हार्ट आइस उस गार्ड को भी मार देता है। एडेलिन छुपने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है और उसे एक पुरानी ग्रैब प्रेसिंग मशीन के अंदर डाल देता है। मशीन ऑन होती है और उसका एंड बहुत ही पेनफुल और दर्दनाक होता है। एक मर्डर नेक्स्ट डे न्यूज में आता है और लोग शॉक में होते हैं। रिपोर्टर बताते हैं कि हार्ट आइज कोई नया नाम नहीं है। पहले भी वो बोस्टन जैसे सिटीज में वैलेंटाइंस डे के अराउंड काफी कपल्स को टारगेट कर चुका है। सेटल के लोग टेंशन में आ जाते हैं, खास करके यंग कपल्स। पुलिस भी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि ये क्लियर था कि किलर कोई रैंडम बंदा नहीं, बल्कि प्लानिंग करके कपल्स को सिलेक्ट करता है। एली मैकेबी एक एड एजेंसी में काम करती है। उसका लव लाइफ बहुत ज्यादा मेसी था। एक्स बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप के बाद वो लव से थोड़ा दूर हो गई थी, लेकिन उसका काम में पूरा फोकस था। उसकी बेस्ट फ्रेंड मोनिका हमेशा उसका सपोर्ट सिस्टम थी। एक दिन जब वो कॉफी लेने गई थी, तो उसका एनकाउंटर एक हैंडसम लड़के जिसका नाम होता है जे साइमंस। दोनों का कॉफी ऑर्डर सेम था और एक लाइट सी टकरार भी होती है। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट था, लेकिन वो पहली मुलाकात थी। एली वापस ऑफिस गई, जहां उसकी बॉस क्रिस्टल ने उसे डांटा। एली ने एक परफ्यूम एड के लिए पिच बनाई थी, जिसमें फेमस ट्रेजिक कपल्स थे, जैसे रोमियो जूलियट, जैक रोज। लेकिन इस वक्त जब सिटी में एक लव टारगेटिंग किलर एक्टिवेट था, तो वो आइडिया लोगों को बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव लगा। सोशल मीडिया पर लोग एजेंसी को ट्रोल करने लगे। इस हालात को हैंडल करने के लिए कंपनी ने एक नया बंदा हायर किया, और वो और कोई नहीं बल्कि वही कॉफी शॉप वाला लड़का जे साइमंस निकला। दूसरी तरफ दो डिटेक्टिव्स जेक शॉप्स और जेनी शॉ वाइनरी शॉप में मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। वहां उन्हें एक वेडिंग रिंग मिलती है, जिसमें इनिशियल्स JS लिखे होते हैं। ये क्लू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं होता। डिटेक्टिव को लगता है कि किलर सिर्फ मार नहीं रहा, बल्कि किसी स्ट्रेंज ऑब्सेशन के अंडर कपल्स को टॉर्चर कर रहा है। उन्हें एक और अपडेट मिलता है, किलर ने एक स्पा में 2 लोगों को मार दिया है। जे और एली का पहला प्रॉपर मीटिंग एक रेस्टोरेंट डिनर के लिए सेट होता है। टेक्निकली ये एक वर्क डिनर था, लेकिन सेटिंग थोड़ी पर्सनल सी हो गई। दोनों के बीच कन्वर्सेशन कैजुअल से थोड़ी इमोशनल हो जाती है। जे प्यार में बिलीव करता था, जबकि एली अपने पास्ट को लेकर थोड़ा परेशान थी। दोनों के व्यू पॉइंट क्लैश करते हैं और थोड़ा ऑकवर्डनेस क्रिएट हो जाता है। डिनर के बाद जे वहां से निकल जाता है और एली रियलाइज करती है कि उसने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। वो उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, और तभी उसका सामना होता है अपने एक्स बॉयफ्रेंड कॉलिन, जो अपनी नई गर्लफ्रेंड सीना के साथ रेस्टोरेंट में एंटर करता है। उस मोमेंट में अपने एक्स के सामने स्ट्रांग बनने के लिए एली जे को उसे प्रिटेंड बॉयफ्रेंड बना लेती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि जे कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सिचुएशन हैंडल हो जाती है। कॉलिन कैजुअली मेंशन करता है कि वो एक्चुअली पैट्रिक और एडेलिन के साथ डबल डेट पर आने वाले थे, वही कपल जिनका पहले मर्डर हो चुका था। डिनर के बाद जे और एली एक उबर लेकर वापस जाते हैं। जब उबर एली के घर के बाहर रुकता है, तो पता चलता है कि एली अपनी अपार्टमेंट की भूल चुकी है। जे मदद करता है और गिलास तोड़कर अंदर ले जाता है, जिसमें उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट लग जाती है। एली उसे अंदर ले जाकर बैंडेज करती है, लेकिन तभी उनकी जिंदगी पलट जाती है। क्लोसेट से एकदम अचानक हार्ट आइस निकलता है
उसका अटैक क्विक और ब्रूटल होता है। जे पहले टारगेट बनता है, लेकिन एली तुरंत रिएक्ट करके एक लैंप से उसके सर पर वार करती है। दोनों भागकर वापस ऊबर तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि ऊबर ड्राइवर भी हार्ट आइज का शिकार बन चुका था। एक एरो उसके गले के अंदर से निकल रहा होता है। जे और एली भागकर एक नियर बाय पार्क में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार्ट आइज फिर से उनका पीछा करता है। जे को अटैक करके वो बेहोश कर देता है और एली एक पुराने कैरोसेल तक पहुंच जाती है। कैरोसेल चल रही होती है। एली किलर से बचने के लिए अपने सराउंडिंग्स का यूज करती है। एक क्रूशियल मोमेंट में वो किलर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तभी वहां पर पुलिस पहुंचती है और सबको लगता है कि किलर पकड़ा गया। सिचुएशन कंट्रोल में आती है, लेकिन पुलिस गलती से जे को ही हार्ट आइज समझकर गिरफ्तार कर लेती है। उनके पास वाइनरी में मिला हुआ एक वेडिंग रिंग होता है जिसमें JS लिखा था और जे का नाम भी उससे मैच करता है। जे को कॉप कार में बंद कर लिया जाता है। एली को गिल्ट होता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था, खास करके तब जब वो उसकी मदद कर रहा था। लेकिन पुलिस किसी और की सुनने के लिए रेडी नहीं होती। पुलिस स्टेशन में एली का सामना एक IT गाय डेविड से होता है, जो पहले उसके बम्बल मैच लिस्ट में था। डेविड थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, लेकिन एली उस वक्त एक साइको किलर के स्ट्रेस में होती है और किसी पर्सनल कन्वर्सेशन के मूड में नहीं होती। एली स्टेशन क्लर्क से जे के स्टेटस के बारे में पूछती है, लेकिन तभी पुलिस स्टेशन की लाइट्स चली जाती हैं। सब कुछ एकदम से क्रीपी हो जाता है। तभी वहां पर हार्ट आइज वापस आता है, इस बार और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से। रिसेप्शन डेस्क की लेडी फ्रैन को वो अमेरिकन फ्लैग पोल से मार देता है। डिटेक्टिव हॉब्स को किलर पहले प्राइवेट पार्ट पर अटैक करता है और फिर उसका गला काट देता है। एली इमरजेंसी रूम से की चुरा के जे को लॉकअप से बाहर निकालती है। दोनों भाग जाते हैं। एली और जे एक पुराने ड्राइव इन थिएटर में पहुंचते हैं, जहां वैलेंटाइंस नाइट का स्पेशल शो चल रहा होता है। बहुत सारे कपल्स अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस हार्ट आइज के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। एक जगह पर इतने सारे कपल्स एक ही टाइम पर। एली और जे एक वैन में छुप जाते हैं, जहां ऑलरेडी एक कपल होता है। वो कपल उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन एली और जे सीरियस मोड में होते हैं। थोड़ी देर के लिए वो दोनों अपने पास्ट ड्रामा के बारे में बात करते हैं। खास करके एली के लिए वो मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। वो मोमेंट्स शेयर कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर हार्ट आइज आ जाता है और वो दूसरे कपल्स को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। किलर फिर से मास मर्डर मोड में चला जाता है। कपल्स को मारते हुए वो थिएटर को एक डरावना जोन बना देता है। लेकिन अब एली और जे ने डिसाइड कर लिया होता है कि इस बार इसे खत्म करना होगा। दोनों मिलकर किलर से फाइट करते हैं। एली और जे प्रोपेन टैंक्स का यूज करते हैं और जे किलर को जमीन पर गिराकर मार देता है। और जब उसका मार्क्स उतारा जाता है तो वो कोई और ही निकलता है, एक रैंडम बंदा जिसका नाम इली होता है। पुलिस और मेट्स वहां पर आ जाते हैं। जे का ट्रीटमेंट होता है और उसे एयरपोर्ट ले जाया जाता है। उसे एक दोस्त की शादी में जाना होता है। जे जाने से पहले एली को अपना नंबर दे के जाता है। एली के चेहरे पर मिक्स फीलिंग होती है, रिलीफ भी, रिग्रेट भी, और उसे लगता है कि जे को उसने हर्ट कर दिया था। अगली सुबह एली अपनी बेस्ट फ्रेंड मोनिका को कॉल करके कहती है कि उसे जे के लिए रियल फीलिंग आने लगी है। वो उस रात की बॉन्डिंग मोमेंट को याद करती है। मोनिका उसे पुश करती है कि एयरपोर्ट जाके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। एली एयरपोर्ट पहुंचती है, लेकिन वहां जे नहीं होता। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाते ही उसे दूसरी साइड से आवाज आती है हार्ट आइज की। वो कहता है कि जे उसके पास है और अगर एली उसे जिंदा देखना चाहती है तो एक नियर बाय कैपल में आकर मिले। एली समझ जाती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कैपल में एटमॉस्फेयर बहुत ही साइलेंट होता है। एली जैसे ही अंदर जाती है उसे जे दिखता है, जमीन पर बंधा हुआ और बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में। और तब उसके सामने आता है असली किलर डेविड, वही ऑकवर्ड IT गाय जो पुलिस स्टेशन में उससे मिला था। डेविड के साथ एक और शॉक मिलता है। डिटेक्टिव जेनी शॉ भी किलर की टीम का हिस्सा थी। दोनों एक रियल लाइफ मर्डर कपल निकलते हैं, जिनका काम ही होता है रोमांटिक कपल्स को मारना। एली, जिसे पहले हार्ट आइज समझा गया था, वो तो सिर्फ एक ऑब्सेस्ड फैन बॉय था जो इनके साथ काम करता था। उस JS रिंग का भी राज सॉल्व हो जाता है। वो शॉ की वेडिंग रिंग थी। केपल में डेविड और शॉ
एक ट्विस्टेड गेम सेट करते हैं। एक गन रखी जाती है सिर्फ एक बुलेट के साथ। एली से कहा जाता है या तो वो जे को मार दे या खुद को। एली सिचुएशन को बहुत ही समझदारी से समझती है। उसके चेहरे पर घबराहट के साथ साथ दिमाग भी चल रहा होता है। वो गन उठाती है, जे की तरफ देखती है और उसे शोल्डर पर शूट करती है। बुलेट जे के शोल्डर को क्रॉस करते हुए सीधा शॉ के पेट में लगती है। सब कुछ इतना फास्ट होता है कि डेविड को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता और जे जो अभी भी अलाइव है तुरंत एक एरो उठाता है और डेविड के आंख में घुसा देता है। डेविड कैंडल स्टैंड के ऊपर गिरता है। फ्लेम उसके बॉडी को जलाकर राख कर देता है। शॉ जख्मी होती है लेकिन अब भी एक्टिव होती है। वो एली पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है। एली एक मेटल स्ट्रॉ उठाकर शॉ के नेक में घुसा देती है लेकिन फाइट यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी पुश में एली शॉ को वैलेंटाइन के स्टैचू के स्वॉर्ड के ऊपर गिरा देती है जहां उसका सर कट जाता है। डेविड की बॉडी अब भी चल रही होती है। थोड़ा सा मूवमेंट होता है लेकिन जे एक और एरो उठाकर उसके सर में घुसा देता है और वहीं पर गेम ओवर हो जाता है। सो गाइज, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना आपको ये कहानी कैसी लगी और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।